क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर के पोस्ट पर लियोनेल मेसी की वाइफ ने किया कमेंट वायरल। कानून के दायरे में आएंगे व्हाट्सएप और ओटीटी प्लेटफॉर्म, जाने टेलीकॉम बिल से जुड़े हर सवाल। सोनाली फोगट हत्याकांड को लेकर आज हिसार में बुलाई गई खाप महापंचायत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर के पोस्ट पर लियोनेल मेसी की वाइफ ने किया वायरल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी फुटबॉल की दुनिया के दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों की पार्टनर भी अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर जॉर्जिया रोड्रिगेज सोशल मीडिया पर अपनी हॉट फोटो शेयर करती रहती हैं, जो फैंस को काफ़ी पसंद आता है। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर जॉर्जिया रोड्रिगेज ने इंस्टाग्राम पर अपनी जिम लुक शेयर की है। इस फोटो पर लियोनेल मेसी की वाइफ एंटोनिला रोक्रोज ने कमेंट किया है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर जॉर्जिया रोड्रिगेज के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लियोनेल मेसी की वाइफ ने फायर इमोजी कमेंट किया है। एंटोनिला रोक्यूरेजा के इस फायर इमोजी वाले कमेंट को अब तक हजारों लोग लाइक कर चुके हैं। साथ ही ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर जॉर्जिया रोड्रिगेज के इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें तो उन्होंने अपना जिम लुक शेयर किया है। इसके अलावा वे अपने बैग को भी शो ऑफ कर रही हैं। बहरहाल इस फोटो को अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। साथ ही ये फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी मैदान पर भले ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हों, लेकिन ऑफ द फील्ड दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते हैं। वहीं दोनों सुपरस्टार की पार्टनर अक्सर एक दूसरे की तस्वीरों पर कमेंट और ये करती रहती हैं। सोनाली फोगट हत्याकांड को लेकर आज हिसार में बुलाई गई खाप महापंचायत। सीबीआई जांच पर होगी चर्चा। सोनाली फोगट हत्याकांड केस को लेकर आज हिसार में खाप महापंचायत होनी है। इस दौरान सीबीआई द्वारा अब तक की जांच पर चर्चा हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में हिसार के जाट धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें सर्वजातीय खाप महापंचायत ने बीजेपी सरकार को सोनाली फोगट हत्या मामले की सीबीआई जांच का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सोनाली फोगट की बेटी और उनके परिजन ने इस खाप महापंचायत में भाग लिया था। शुरुआती वक्त में सोनाली हत्याकांड की जांच गोवा पुलिस कर रही थी। पुलिस ने हिसार से लेकर रोहतक और गुरुग्राम समेत हरियाणा में जांच की। दरअसल सोनाली फोगट और उसके साथियों ने 22 अगस्त और 23 अगस्त की रात गोवा के कर्ली रेस्टोरेंट में पार्टी की थी। वह 23 अगस्त के दिन उत्तरी गोवा के अस्पताल में सोनाली को मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर को सोनाली की हत्या का आरोप में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सोनाली फोगट हत्याकांड में जांच कर रही सीबीआई को गोवा पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। सोनाली हत्या के इतने दिनों की जांच में गोवा पुलिस ने सोनाली का आईफोन नहीं खंगाला। सीबीआई अब उनके फ़ोन से राज निकालने में जुटी है। बताते चलें, सीबीआई इस मामले की पड़ताल लगभग हर जगह करते दिख रही है। टीम ने लियोनी रिसोर्ट में सोनाली और सुधीर के कमरे में कुछ सामान अपने कब्जे में लिया और इस आधार पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ कर कानून के दायरे में आएंगे व्हाट्सएप और ओटीटी प्लेटफॉर्म, जाने टेलीकॉम बिल से जुड़े के जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नया कदम उठाने का फैसला लिया है। अब जल्द ही सरकार नया टेलीकॉम ड्राफ्ट लेकर आ रही है, जो कि टेलीकॉम कानून इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप देगा, ताकि इन सब के बीच अब लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 क्यों लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आने वाले समय में कानूनी ढांचे को मजबूत करना, साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की तैयारी करना। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार किया जाएगा। नए टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर खबरें सामने आने के बाद से लोगों को मन में पहला सवाल यही है कि क्या इसके बाद यूजर्स को व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए पैसा देना होगा। हालांकि अभी भी आप इसके लिए डेटा कॉस्ट के रूप में पैसा देते हैं। फिलहाल इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कॉलिंग और सेवा उपलब्ध कराने वाली व्हाट्सएप या दूसरी कंपनियों इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज या मेंबरशिप लेने के लिए कहें। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा है कि नए टेलीकॉम बिल में यूजर्स के प्रोटेक्शन का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। इसकी मदद से साइबर क्राइम को रोका जा सके। इसका ज़्यादा फोकस लोगों की प्रोटेक्शन पर ही होगा। यहाँ तक कि अनवांटेड कॉल और मैसेज से यूजर्स को परेशान होने से रोकने के लिए लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। जी हाँ, इस बिल में दूसरा सेवा के हिसाब से ओटीटी को भी शामिल किया गया है। अब तक तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनमाने कंटेंट आसानी से चलाए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है।
दूरसंचार विभाग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि अगर स्पेक्ट्रम रखने वाली कोई टेलीकम्युनिकेशन यूनिट दिवाला हो जाती है, आवंटित स्पेक्ट्रम केंद्र के नियंत्रण में वापस आ जाएंगे। ये ड्राफ्ट बिल को वित्तीय तनाव, उपभोक्ता हित और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने सहित अन्य चीज़ों के अलावा असाधारण परिस्थितियों में किसी भी लाइसेंसधारी को स्थगित करने, इक्विटी में बदलने या राहत देने का अधिकार देता है। भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 की मदद से केंद्र का लक्ष्य स्पेक्ट्रम के आवंटन के अलावा दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के प्रावधान, विकास, विस्तार और संचालन को नियंत्रण करने वाली मौजूदा कानूनों को संबोधित करना है। सरकार की कोशिश है कि रेगुलेशन के स्तर पर लगातार सुधार हो। इसमें उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा गया है।